तो अब आती है हमारी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कृत कारक, संबोधन, प्रतिपादिक अर्थ, यानी कि प्रतिपादिक अर्थ का अर्थ होता है नाम का बोध कराने वाले शब्द। परिणाम, मात्रा, वचन, संख्या, कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं? कृत कारक में करते हैं, जहाँ पर कर्ता कारक हो। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रतिपादिक का अर्थ में किया जाता है, इसका अर्थ होता है नाम का बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिमाण यानी कि नाप या तोल में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वचन यानी कि संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण राम गच्छति। अब यहाँ पर क्या है? प्रातिपादिक का अर्थ है, नाम का बोध करा रहा है राम, तो राम में कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। इसी प्रकार से परिणामवाचक अगर कोई है, नाप तोल से संबंधित कोई शब्द है, तो उसमें भी कौन सी विभक्ति आएगी? प्रथमा विभक्ति आएगी। वचन अगर है तो वचन में भी यानी संख्या में भी प्रथमा विभक्ति प्रयोग किया जाएगी। अगर संबोधन है हे अरे, ये अरे, ये राम, ये रामो, संबोधन भी अगर आता है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारी प्रथमा जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। एक बार फिर, कर्तकारक यानी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का होता है। प्रतिपादकार्थ में यानी कि नाम का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। परिणाम, परिमाण यानी कि नाप तोल से संबंधित जो शब्द है उनमें भी हमारा क्या होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। वचन, संख्या से संबंधित शब्दों में भी, और कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे राम गच्छति, राम जाता है। आती है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसमें, उस शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया जिस कार्य को करती है और उसका जो फल है वो जिस शब्द पर पड़ता है उसको ही हम क्या क्या कहते हैं? द्वितीय विभक्ति उसमें आती है उस शब्द में। जैसे रामो ग्रामम गच्छति। अब क्रिया का जो फल है वो कहाँ, किस में पड़ रहा है? गांव पर, इस पर, गांव। राम कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। अब जो क्रिया का फल है वो फल से क्या प्राप्त हो रहा है? गांव पहुंचना। तो गांव में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति। इसमें उपपद विभक्ति कौन सी है? परितय अगर आ जाए तो द्वितीय विभक्ति आएगी। उपतय आ जाए तो द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। बिना आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रति अगर आती है तो भी द्वितीय विभक्ति। निच्छा, निच्छा यानी समीप शब्द है तो भी द्वितीय विभक्ति आएगी। समय है तो भी, मार्गवाचक शब्द है तो भी द्वितीय विभक्ति आएगी। लेकिन आएगी किस शब्द में, ये आप ध्यान रखना। थोड़ी सी बात है यहाँ पे, अगर पढ़ते शब्द उड़ते या पढ़ते या बिना ये शब्द आते हैं तो इससे जो अगले वाला शब्द है, मान लीजिए जैसे ज्ञान बिना, ज्ञानम बिना, ने सुखम। अब यहाँ बिना आया है और बिना के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। बिना के योग में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीय विभक्ति आएगी। कौन से शब्द में? बिना से पहले जो शब्द है, पूर्व यानी पहले,
अगर बिना से पहले जो शब्द है उसमें ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब बिना से पहले क्या है? ज्ञान शब्द है, और ज्ञान में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार मासम पठती, अब यहाँ पर मास महीने भर पढ़ता है वो, उसने लिखा है, उसने यहाँ लिखा है समयवाचक शब्द आ जाए तो उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? द्वितीय विभक्ति। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि अगर उबते आता है तो इससे जो पहला शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति आएगी, अबते आएगा तो परिते आएगा तो भी उसमें उससे पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति, बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति, प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति के, और समीप या निशा के योग में भी द्वितीय विभक्ति, समय और मार्गवाचक अगर शब्द आते हैं उनके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये उपपद विभक्ति है। और वैसे जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा वो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ेगा उसमें द्वितीय विभक्ति, जैसे जाने का फल पड़ रहा है गांव में, क्योंकि वो चलने से कहाँ पहुंच रहा है? गांव पे पहुंच रहा है, तो गांव में भी क्या है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब आती है हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का प्रयोग, तृतीय विभक्ति का प्रयोग, इस विभक्ति का प्रयोग मुख्य रूप से क्रिया साधन को दर्शाने के लिए किया जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मुख्य रूप से जो क्रिया का जो साधन है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि जो कारक चिन्ह वो होते हैं से या के द्वारा। अगर कारक चिन्ह से या के द्वारा आता है तो उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, और मुख्य रूप से क्रिया के साधन को दर्शाने का प्रयोग करता है। जैसे उदाहरण में से कलमेन लिखते, अब देखिए जो लिखने का वो है साधन, वो क्या है? कलम, पेन। क्रिया का साधन क्या है? कलम। कलम के बिन लिख ही नहीं सकता, पेन के बिन नहीं लिख सकता है, तो कलम में जो विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी? तृतीय विभक्ति। वह कलम से लिखता है। कारक चिन्ह भी क्या है इसका? से या द्वारा। अगर से या द्वारा आ जाए तो भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और वैसे अगर देखा जाए तो क्रिया का जो साधन है वो क्या है? कलम है। तो इसमें पेन क्रिया का साधन दिया गया है, तो उसने ये कहा है कि जो क्रिया का साधन है उसको दर्शाने के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पेन हमारा क्रिया का साधन है, इसीलिए पेन में जो विभक्ति लगी है, कलम में जो विभक्ति लगी है वो लगी है तृतीय। से कलमेन लिखती हुए, कलम से लिखता है। उपपद, अब इसमें उपपद कौन कौन से हैं? देखिए से, साकम, सार्धम, सममम, अलम, हीन, हेतु, अंग, विकार, साधन और किम। यानी कि अगर से आ जाए तो उसके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। साकम आ जाए तो उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सार्धम अगर शब्द आता है तो उसमें भी तृतीय विभक्ति, समयम के साथ भी तृतीय विभक्ति का, अलम के साथ भी तृतीय विभक्ति का, हीन शब्द है तो उसमें भी हेतु और अंग विकार, अगर शरीर का कोई भी अंग विकार है, यानी कि वो लंगड़ा है, लूला है, और जैसा भी है अंग, अगर उसका शरीर का अंग विकार है तो उसमें भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग? तृतीय विभक्ति। साधन और किम के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण, स नेत्रण अंध अस्ति। अब यहाँ पर अंग विकार क्या है? नेत्र। नेत्र माने आंख। आंख अगर कानी है तो उसने नेत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? तृतीय विभक्ति का। अध्ययन वसति, अब वो साधन, यानी कि साधन के दो क्या है? अध्ययन के माध्यम से वहां रह रहा है, अध्ययन के माध्यम से वहां रह रहा है, तो अध्ययन में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? तृतीय विभक्ति आ जाएगी। अब देखिए तृतीय विभक्ति के प्रत्यय कौन से हैं कि भाई कैसे जोड़े, तो देखिए तृतीय विभक्ति का पुल्लिंग में एन
स्त्रीलिंग में आ या और बहुवचन में दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग चाहे नपुंसकलिंग हो तो व्याम आता है, एक ही प्रत्यय है। अगर बहुवचन है तो या तो आई आएगा या भी आएगा, ये इसके प्रत्यय हैं। जैसे राम है, राम बहुवचन में अगर राम लिखे तो राम शब्द तो लिख दिया तो आई इसमें आ जाएगा, तो क्या है, राम ही बन जाएगा बहुवचन में। अगर इसमें देखें एक वचन में तो एक वचन में बनेगा रामेण, ये आ गया। और इसमें देखें तो तृतीय विभक्ति में वो सॉरी हाँ तृतीय विभक्ति में द्विवचन में देखें तो क्या बनेगा, रामभ्याम। द्वितीय विभक्ति में क्या है, रामभ्याम, तो इसमें रामभ्याम आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके ये प्रत्यय हैं। तो हमारी इस प्रकार से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहता हूँ कि विभक्तियां आपके अच्छे से समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई हो तो एक लाइक जरूर बनता है। इसलिए मेरे चैनल हरगुल्ली क्लासेस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।